के रील में जेई मेन का एक और पीवाईक्यू देखते हैं, जिसमें 4 अप्रैल 2026 जेई मेन में आया था ये सवाल, जहां पे इफ a इज इक्वल टू साइन 3 डिग्री अपॉन कॉस 9 प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 27 प्लस साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 81 दिया है और b की वैल्यू है tan 81 माइनस tan 3, तो पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b बाई a। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पैटर्न देखो, यहाँ 3 डिग्री है तो यहाँ 9 डिग्री है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे 81 है, मतलब कोई एक को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो है वो हो जाएगा साइन थीटा और नीचे उसका 3 टाइम है, मतलब ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा। ऐसा होने के बाद क्या करेंगे हम, ऐसा होने के बाद हम 2 कॉस थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 कॉस थीटा से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा कि भाई ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, और नीचे अगर आप यहां पे लगाएंगे 2cc तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मेट यहां पे 2 cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पे आप कोई भी फॉर्मूला c प्लस सी ना लगाए, यहां पे इसको एज इट इज ही रहने दें। अब ये जो साइन 2 थीटा है उसको अगर आप सिंप्लीफाई करें साइन 3 थीटा माइनस थीटा और नीचे वाला स्टेप कॉपी करेंगे 2 cos 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किया मैंने, 2 थीटा को स्प्लिट किया, मतलब कि 3 थीटा माइनस थीटा लिखा, ऊपर साइन x माइनस वाई लगाएंगे, मतलब कि साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार ये हो जाए तो इसको सेपरेटली डिवाइड कीजिए, यहां पे कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए, यहां पे हमने किया क्या, यहां पे 2 थीटा को लिखा 3 थीटा माइनस थीटा, फिर साइन x माइनस वाई की फॉर्मूला लगाई। अब अगर मैं 2 को बाहर निकाल के सेपरेट करूं, मतलब कि साइन 3 थीटा कॉस थीटा को अगर मैं कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड करूं और यहां पे कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा को अगर मैं डिवाइड करूं यहां कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा से, तो हमारे पास ये क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखिए यहां पे कॉस कॉस कैंसल, साइन बाई कॉस यानी tan 3 थीटा और यहां पर भी कॉस कॉस कैंसल यानी कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा यानी कि tan थीटा, मतलब हमारा आंसर आया है 1/2 टाइम्स, ऊपर बचा है tan 3 थीटा और यहां पे बचा है tan थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन आ रहा है आपका पहले स्टेप का, जहां पे ये 3 था और यहां पे 9, तो उसका हमारा आंसर आ रहा है tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, मतलब कि जो भी वैल्यू यहां पे कितनी दी है 3, तो 3 की पोजीशन पे है थीटा और यहां पे 3 थीटा जो है उसकी पोजीशन है 9, मतलब मैं पहले 2 का आंसर लिख पाऊंगा 1/2, ये हो जाएगा tan 3 थीटा यानी कि 9 और ये होगा अपना tan 3। तो ये मिला है मुझे किसका आंसर, इस पर्टिकुलर स्टेप का, जो मेरा आ रहा है 1/2 tan 9 माइनस tan 3। तो अगर इसी पैटर्न को अगर मैं रिपीट कर दूं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि भाई 1/2 तो है ही, 1/2 वैल्यू तो है ही, बाजू में यहां पे हमारा आया है tan 9 माइनस tan 3। इसी पैटर्न को अगर हम दूसरे के लिए देखें, जो यहां पे क्या है 9 और 27, मतलब कि tan 27 माइनस tan 9, तो ये हो जाएगा tan 27 माइनस tan 9। और इसी पैटर्न को मैं एक और बार लिखूं लास्ट वाले के लिए, तो वो हो जाएगा tan 81 माइनस tan 27, तो ये हो जाएगा tan 81 माइनस tan 27। और स्टूडेंट ये देखिए ये किसकी वैल्यू मिली हमें, तो ये वैल्यू मिली है हमें a की। अब a का वैल्यू हमारे पास है 1/2 टाइम, अगर आप देखें तो यहाँ tan 9 कैंसिल होगा, यहाँ पे tan प्लस 27 और ये भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, बचेगा tan 81 माइनस tan 3, tan 81 माइनस tan 3। और अगर आप डेटा में देखोगे तो इसकी ही वैल्यू हमें उन्होंने b दी है कि भाई tan 81 माइनस tan 3 की वैल्यू b है, तो अगर मैं यहाँ b की वैल्यू डाल दूं तो ये हो जाएगा b/2, मतलब कि 2 की वैल्यू आ जाएगी b/a, मतलब कि हमारा आंसर होना चाहिए b/a। इंटीजर वैल्यू वाला ये क्वेश्चन था और काफी लॉजिकल था कि भाई इस पर्टिकुलर रिजल्ट को सिंप्लीफाई करो जनरल बना के और उसका जो आंसर आए उसको अप्लाई करो और उस रिजल्ट को यूज करोगे तो कैंसिल होके वही डेटा आ जाएगा जो उन्होंने पहले से दिया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा b/a इक्वल टू 2। इंटीजर टाइप का था, जिसने 2 की एंट्री की होगी उसका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए जरूर आप हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।